नमस्कार, खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज चूरू जिले के बिदासर में नारेबाजी कर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इस दौरान कस्बे के नए बस स्टैंड से बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचे और कई देर तक बीच चौराहे पर पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जयसिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों की ओर से कायराना हरकत की गई है, इससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बिदासर से इस्माइल की रिपोर्ट। विदेश इकाई के द्वारा आज पाकिस्तान का पुतला जगाकर, आतंकवाद का पुतला जगाकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है और औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह सदा अपने ही घर में खड़ा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से भी कि जिस प्रकार से ये पाकिस्तान ने हरकत करी है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और 26 मारे तो उनके 260 आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाए। हम ये निवेदन करते हैं भारत सरकार से। और भारत माता की। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज जोधपुर के राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन प्रार्थना का आयोजन किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बड़बड़ ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घटना घटी है वह निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसको लेकर कठोर कदम उठाए जाए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत में जम्मू कश्मीर में पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है, उनके विरोध स्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नए परिसर झालामंड में और हेरिटेज परिसर पावटा में दोनों जगह 10:30 बजे आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए एक हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा और 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। साथ ही हम आज इस विरोध स्वरूप जो आज हमारा ये कार्यक्रम है, इसके तहत हम भारत देश की सरकार से मांग करते हैं कि देश में ऐसी आतंकी घटनाओं जो पुनरावृत्ति नहीं हो और जो घटना अंजाम देने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आगामी वापस ऐसी कोई घटना नहीं हो, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। अगली खबर कोटा से, जहां हवाई अड्डा परिसर में बेदी पेट्रोल के पीछे आज भीषण आग लग गई। आग की भयावहता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास 3 पेट्रोल पंप स्थित होने के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील बन गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास स्वयं मौके पर मौजूद रहे और उनकी निगरानी में आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। गर्म हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। एहतियात के तौर पर झालावाड़ रोड का ट्रैफिक पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे आग बुझने के बाद ही सामान्य किया जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। एयरपोर्ट बाउंड्री में आग लग रही है। सूचना प्राप्त होते ही सब्जी मंडी फायर स्टेशन और श्रीनाथपुरम से एक फायर टेंडर या मौके के लिए भेजा। तो हमारी पहली जो टीम आई थी दोनों फायर स्टेशन से, उन्होंने बताया था काफ़ी ज़्यादा भीषण आग है और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने दोनों नगर निगम उत्तर दक्षिण की करीब 10-11 गाड़ियाँ हम लेके, मैं और फायर ऑफिसर अमजद खान राजेश खान, हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ आके देखा तो चारों तरफ जो ये पेट्रोल पंप वाला जो है, उनके पीछे काफ़ी बड़े एरिया में जो दूसरी गाड़ियाँ 10-12 बच्ची उसमें आग लग रही थी। तो तत्काल हमने मॉनिटर से होज पाई से फायर फाइटिंग चालू की और डीसीएम की, सिविल डिफेंस की, थर्मल की गाड़ियों की जिला प्रशासन द्वारा मंगवा ली गई है और अभी काफ़ी कंट्रोल स्थिति में 90% हमने कंट्रोल कर लिया। आग का कारण कोई पता नहीं। अभी आग का कारण संभवतः है कोई नेग्लिजेंसी, किसी ने अचला बीड़ी सिगरेट का वो टुकड़ा फेंका हो या फिर कुछ भी जांच का विषय। कितनी दमकल लगी है? करीब 1 दर्जन दमकल है जो कि आलू वाले मॉल और सिटी मॉल या आसपास जो नियर बाई हाईटेक थोड़ी थे वहाँ से रिपीट कर करके कंटिन्यू आ रहे हैं। 25-30 गाड़ियों में डाल चुके हैं अभी तक। कंट्रोल है। अगली खबर बाड़मेर से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले
बाड़मेर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर बीएसएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने स्वयं बॉर्डर इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। सर, पहलगाम अटैक के बाद में क्योंकि गृह मंत्रालय से अलर्ट भी जारी हुआ, किस तरीके के बॉर्डर का भ्रमण है, अधिकारियों को आपको क्या निर्देश है और किस तरीके की चौकसी बढ़ाएगी? मतलब पहलगाम की घटना के बाद श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और मुख्य सचिव द्वारा कल मीटिंग ली गई थी और इस संबंध में हमारे डीजी साहब और डीजी इंट साहब द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं और गृह मंत्रालय से भी डायरेक्शन दिए गए कि ये बॉर्डर का जिला है, यहाँ मतलब 227.5 किलोमीटर बॉर्डर है और एक भारत माला भी है 250 किलोमीटर है। तो इसमें सभी को हमने बॉर्डर के जो भी थाने थे उसमें डायरेक्शन दे दिए। बॉर्डर पे जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ, उन अधिकारियों से हमारी आपस में मीटिंग होकर जो भी डायरेक्शन दिए, जैसे आर्मी में ऑरेंज अलर्ट है। मैं स्वयं भी कल जैसे बॉर्डर पर रात्रि को समय पूरा बॉर्डर भ्रमण किया। कल रात्रि के 2-3 बजे तक बॉर्डर पे था, काफ़ी भ्रमण किया। लोगों से वहाँ भी जो बीएसएफ है, जो भी मूवमेंट है, कुछ भी है, सब गश्त कर रहे हैं। उधर से भी गश्त है, दोनों तरफ से गश्त का है, तो निगरानी रखे हुए हैं। और एक जो मेन जो सोशल मीडिया पे है, श्रीमान आईजी साहब जोधपुर के निर्देशन में पूरी जो रेंज है, जो भी कोई इसकी आड़ में जैसे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित की जा रही है। और पूरे अलर्ट पे है, सारा प्रशासन है और पूरी निगरानी रखी हुई है। और जो भी मौजूद जो लोग हैं बॉर्डर पर, शांति समिति वाले जो है, उनसे सभी से संपर्क में। सर, एरिया डोमिन के भी कहा गया है, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति कोई इस इलाके में नहीं, उसको लेकर इसका भी जैसे आज सुबह 4 बजे से 9 बजे तक कल एरिया डोमिनेशन हमने करवाया, चल रहा है। आज करवाया था 10 बजे। कल हमने श्रीमान आईजी साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन अनामिका 7 बजे से 12 बजे तक चलाया। और जो भी ऐसे कोई संदिग्ध है इस तरह के आदमी, पूरी निगरानी, आईबी है, सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी है, सब निगरानी रखे हुए। जो भी कोई इस तरह के असामाजिक तत्व होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगली खबर डीडवाना से है, जहां जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक गुरुवार को कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, हर घर जल कार्य की प्रगति एवं परियोजना पैकेजवार एवं जल कनेक्शन की दर के अनुमोदन सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी में पानी की किल्लत से आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता जाम कर विरोध जताया है। समाज सेवी दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि कुड़ी भक्तासनी 2 सेक्टर भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक शिवनगर गौतम नगर निखिलेश्वर नगर में एक बूंद भी पानी की नहीं मिल रही है। 8 वर्ष पहले भी इस तरह ही उग्र आंदोलन किया गया था, तब जाकर समाधान हुआ। वह ही हालात इस बार देखने को मिल रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमारे कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के शिवनगर, गंगा विहार, निकलेश्वर नगर, सेक्टर 2, ये हम काफी दिनों से बहुत ही पानी से प्रताड़ित, बहुत परेशान है। जनता बूंद बूंद को तड़प रही है और आज से 8 वर्ष पहले भी इस तरह ही हमारे शिवनगर, निकलेश्वर नगर, गंगा विहार और 2 सेक्टर वालों ने धरना प्रदर्शन किया। हर चीज का सब्र की बांध होती है। हम लोग छोटी मोटी समस्याओं को लेकर कभी सड़कों पर नहीं आते, बहुत ज्यादा ही समस्या होती है तो हमारे क्षेत्रीय महिलाएं, माता बहनाएं सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करती है। पानी की बूंद बूंद के लिए यहाँ की जनता तड़प रही है और यहाँ जोधपुर के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और कानून मंत्री की विधानसभा क्षेत्र है कुड़ी भक्तासनी लूणी विधानसभा का क्षेत्र, और यहाँ जनता पानी के लिए बूंद बूंद को तड़प रही है। और शहर के अंदर ये हालात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा। आज माताओं बहनों का आक्रोश देखने को मिला और पूरे क्षेत्रीय महिलाओं ने मिलकर चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए और सभी प्रशासन अधिकारियों को झुकाया। और हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आएगा जब तक हम ये कोई आपकी बात नहीं मान रहे। लिखित में हमने सबने। अगली खबर बीकानेर से, जहां नापासर नगरपालिका परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। सुबह 10 बजे नगरपालिका पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल भाटी व नागरिकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
जन सुनवाई में एसडीएम, ईओ समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहे। दिन भर की सुनवाई के बाद मंत्री सुमित गोदारा ने भार्गव मोहल्ले में 94.11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी का शिलान्यास भी किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। अगली खबर खैरतल से, जहां कोट कासिम के सैकड़ों की संख्या में खैरतल तिजारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लोग जिला कलेक्टर किशोर कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव द्वारा कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान के साथ मारपीट की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना अधिकारी खैरतल को मुकदमा दर्ज करने के लिए 21 अप्रैल को दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस बात को लेकर आमजन व जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। आज आप खैरतल कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन देने आए, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? हमारा मामला क्या है कि हमारे प्रधान कोट कासिम डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान जी के साथ एक अपने एसीओ का अतिरिक्त चार्ज ले रखा संजय यादव जी, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था फरवरी माह में। तब उन्होंने प्रधान जी को धमकाया, गाली गलौज की, अश्लील बातें की उनसे। तो प्रधान जी ने उसकी शिकायत की, कलेक्टर साहब को की, मंत्री जी को की, सीएमओ में की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम प्रधान जी काफ़ी डिप्रेशन में आई। फिर उसके बाद फिर कलेक्टर साहब से मिले, लेकिन क्या है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या हुआ कि पीछे कोई प्रकरण हुआ अभी 3-4 रोज़ पहले, उसमें प्रधान जी की उनकी फिर कहासुनी हो गई। उन्होंने फिर उनसे अश्लील बातें की और प्रधान जी को धमकाया, जांच के नाम पे धमकाया। और हमने एसपी साहब को लिखित में 8 अप्रैल को शिकायत दी, अलवर एसपी को, और उसके दोबारा सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया, फिर पूरे क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन दिया एसपी साहब को, लेकिन प्रधान जी के मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगली खबर बेगू से है, जहां बेगू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसबीआई बैंक के गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई नगर के नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने स्थित बावड़ी पर की गई, जहां थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने मैं जाप्ता दबिश दी। पकड़े गए आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हैं और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के कई थानों में 1.5 दर्जन से अधिक वारदातों में लिप्त हैं। पुलिस को रिमांड के दौरान कई अन्य वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद है। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। कल दिनांक 23/4/2025 को सूचना मिली कस्बा बेगू में बावड़ी के पास 5 व्यक्ति छुपकर बैठे हुए हैं और एसबीआई बैंक के गार्ड को बंधक बनाकर डकैती योजना बना रहे हैं। सूचना पर बेगू थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय ही उक्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, साथ ही अलाय नकब, छुर्रा, तलवारें, रस्सा और मिर्च पाउडर डकैती के काम में प्रयुक्त होने वाले उपकरण सामग्री जब्त की है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वो कस्बा बेगू के अंदर एसबीआई बैंक के गार्ड को बंधक बनाकर और उसमें से पैसे रुपए लूटने की डकैती योजना बना रहे थे। अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो चोरी नकदी लूट करने का आदि है। पूछताछ पर उक्त अभियुक्तों ने जिला भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नीमच जिले के रतनगढ़ सिंगोड़ी थाना क्षेत्र से 1.5 दर्जन से अधिक चोरी नकदी लूट करने की वारदातें करना स्वीकार किया। अभियुक्तों से गहनता से अनुसंधान जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। अगली खबर नौहर से है, जहां नौहर क्षेत्र के गांव सोनड़ी की श्री श्याम गौशाला समिति में दोपहर अचानक तुड़ी के आग लग गई। आग की लपटों को देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग में गांव को सूचना दी। गौशाला कोषाध्यक्ष राजेंद्र छिंपा ने बताया कि आगजनी में 8000 क्विंटल तुड़ी, एक ट्रैक्टर व एक प्रेशर पंखा जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गुस्सा जताते हुए कहा कि नौहर क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें कम से कम 4 आग बुझाने वाली दमकल होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि आगजनी की घटना आम हो गई है, समय पर दमकल की कमी बहुत महसूस की गई है, जिसमें कमी ध्यान में दी गई है, इस पे ध्यान देना चाहिए। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। अगली खबर सांचौर से, जहां जालौर एसपी के निर्देशन में सांचौर पुलिस ने मिशन मर्द मर्दरानी
अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1.533 किलोग्राम अफीम का दूध जब्त किया गया। कार्रवाई सांचौर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह कछवाहा के नेतृत्व में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवड़दान चारण और सहायक पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने इस कार्रवाई का पर्यवेक्षण किया। सुखराम और दिनेश कुमार से तस्करी में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल व 95,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। सांचौर से ओम प्रकाश बंगड़वा की रिपोर्ट। सर, आज मॉर्निंग में एक बड़ी कार्रवाई की थी, क्या कार्रवाई थी? श्रीमान आईजी सर और श्रीमान एसपी सर के निर्देशन के अंतर्गत जालौर जिले में अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे ऑपरेशन मधुमदन हुआ, ऑपरेशन सपोलिया हुआ या ऑपरेशन भोपाल हुआ। इन ऑपरेशन के अंदर सांचौर पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है। इसके अंतर्गत कल एक सूचना सांचौर पुलिस को मिली थी, जिसमें सुदर्शन नगर नहर के पास बिठानी इलाके में अफीम के दूध के संबंधित खरीद फरोख्त करने की सूचना और साथ ही लिप्त लोगों की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके अंतर्गत सांचौर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों के नाम सुखराम पुत्र जयराम बिश्नोई, सेकेंड गणपत पुत्र रुद्रनाथ बिश्नोई और तीसरा दिनेश पुत्र शंकराम बिश्नोई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से कुल 1 किलो 533 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। साथ ही 95,000 रुपीज इस खरीद फरोख्त में जो लिप्त थे उनको कब्जे लिया गया और साथ ही 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। उसके बाद पुलिस ने इनकी जो आपराधिक रिकॉर्ड है उस पर भी अनुसंधान शुरू किया है। इनमें से देखोगे बाबूलाल है, इनके खिलाफ ऑलरेडी इसी तरह का मुकदमा पहले दर्ज हुआ है। तो अलग अलग तरीके से आगे अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें कौन और लोग शामिल है इसके ऊपर भी अनुसंधान किया जा रहा है। अगली खबर सिरोही से है, जहां जिले की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत नवसृजित ग्राम पंचायत डिबड़ी को लेकर आज भारी जनसमूह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि डिबड़ी ग्राम पंचायत को पूर्ववत यथावत रखा जाए। हम आपको बता दें कि ये मामला सिरोही जिले के रेवदर तहसील का है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट में देखिए स्थानीय ग्रामीणों ने न्यूज़ 21 से बातचीत में क्या कुछ कहा। मैं ईश्वरलाल कोहली, जो नवीन ग्राम पंचायत का गठन किया जा रहा है उसमें कातरावड़ी, ढिबड़ी और मेथीपुरा इन 3 मिलाकर हमारा सेंटर कोड है वो ढिबड़ी में रखा जाए, क्योंकि मेथीपुरा से ढिबड़ी 4 किलोमीटर दूर है और कातरावड़ी से भी 4 किलोमीटर है। वो बीच में आता है। कातरावड़ी से मेथीपुरा जाने के लिए 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए हमारा सेंटर हम सब दोनों गाँव वाले चाहते हैं कातरावड़ी और ढिबड़ी वाले के सेंटर डिबड़ी में ही रखा जाए। हमारी यही मांग है सरकार से। तहसील लेवल पर हाँ, तहसील लेवल पे विकास अधिकारी साहब और उपखंड अधिकारी साहब को मैं ज्ञापन दिया है रेवदर में, और हमारा यही मांग है कि रेवदर डिबड़ी में ही रखी जाए ग्राम पंचायत। प्रशासन ने नवसर्जित गांव डिबड़ी को सर्जित किया था, लेकिन अब कई लोग मेथीपुरा वाले हैं जो मेथीपुरा को पंचायत लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं प्रशासन से कि डिबड़ी और कातरावड़ी के बीच में, डिबड़ी और मेथीपुरा के बीच में जो डिबड़ी का है, ताकि उसका पॉइंट वही 3 किलोमीटर कातरावड़ी और 7-8 किलोमीटर मेथीपुरा होता है, वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। तो हमारी आशा है कि प्रशासन इसमें कोई फेरबदल न करे। जो प्रशासन ने जो किया है वो सही किया है। और कई लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए मेथीपुरा को पंचायत बनाना चाहते हैं, साइन कर। बाकी पहले नवसर्जित प्रशासन ने किया था, डिबड़ी को किया जो पहले सरकार ने किया वो चाहिए। वर्तमान में डिबड़ी और कातरावड़ी सब मिलकर डिबड़ी में ही रखना चाहते हैं। बोलो राम, मैं डिबड़ी से बोल रहा हूँ सर कि जो पहला इस गांव की जो पंचायत अलग पाड़ने की बात हुई थी तब डिबड़ी सेंट्रल में होता है, डिबड़ी में हुई थी। कातरावड़ी और मेथीपुरा के बीच में डिबड़ी पड़ता है। कातरावड़ी से 4 किलोमीटर डिबड़ी पड़ता है, मेथीपुरा से 4 किलोमीटर पड़ता है, बीच में ही पड़ता है। मेथीपुरा वो बॉर्डर पे गांव है, इसके आगे तो सब गुजरात बॉर्डर आ गया है। वह काम है तो मंडार है, रेवदर है, सिरोही है, तो बीच में गांव आता है, इस सेंटर पड़ता है। इस सेंटर में गांव में नहीं रहेंगे तो क्या होंगे। कातरावड़ी वाला ऐसे बोल रहा है कि हम ये मेथीपुरा 8 किलोमीटर नहीं जाएंगे, जो रखेंगे तो डिबड़ी में रहनी चाहिए। ये सब गाँव वालों की राय है। और सरकार ने ऐसे ही पहला भी सेक्शन किया था, जो नाम आया था वो डिबड़ी में आया 2 बार। अभी जो सरकार चाहे वो कर सकती है, माँ बाप सरकार है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आया और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ये हमारी नवीन निर्देशक।
मैं रामाराम देवासी कालत्रावड़ी। हमारी एक ही मांग है कि ग्राम पंचायत ढिबड़ी में रखा जाए, क्योंकि कालत्रावड़ी से ढिबड़ी 3 किलोमीटर की दूरी पे है और कालत्रावड़ी से मेथीपुरा 8 किलोमीटर की दूरी पे हमारा सेंटर पॉइंट ढिबड़ी में लगता है। इसलिए हमारे दोनों गांवों के मिलके सेंटर पॉइंट ढिबड़ी में रखा जाए और हमारी ग्राम पंचायत ढिबड़ी में रखी जाए। ये हमारे दोनों गांवों की मांग है। अगर ये आपका फैसला मान्य नहीं होता तो क्या करोगे? हम धरना देंगे, रेवदर कलेक्टर ऑफिस सिरो भी देंगे और SDM साहब रेवदर में भी देंगे। अभी आपने ज्ञापन किसको सौंपा? SDM साहब कलेक्टर साहब को भी देंगे अभी, और रेवदर में SDM साहब को भी दे के आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।